बच्चों नमस्ते, जय माता दी। देखिए हमने पिछले वीडियो में आपको ज्या नियम, कोज्या नियम और स्पर्शज्या नियम के सूत्र बताए थे, किसी भी त्रिभुज के प्रक्षेप के सूत्र बताए थे और आपको सवाल भी बताए थे। अब इस वीडियो में हम आपको त्रिभुज की भुजाओं के रूप में त्रिकोणमितीय अनुपातों के अर्धकोणों के मान बता रहे हैं। ठीक है, तो आप ध्यान देखना। पहले कोज्या नियम के लिए है, ज्या नियम अर्थात साइन के रूप में त्रिभुज की भुजाओं के कोणों में त्रिभुज की भुजाओं के रूप में मान ये होता है एस माइनस बी एस माइनस सी अपान बी सी। बच्चों जहां एस अर्ध परिमाप है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप है और ये बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ये ऐसा है। ठीक है बच्चों, फिर साइन बी बाई 2, साइन बी बाई 2 में ध्यान दो, से साइन में हो गया तो साइन बी में क्या होगा, एस माइनस ए एस माइनस सी अपान ए सी। देखिए जो कोण यहां है वो कोण यहां भुजाएं नहीं होंगी। अगर साइन सी बाई 2 कोई बोल रहा है तो हो जाएगा रूड एस माइनस ए एस माइनस बी अपान ए बी। ये ज्या नियम की हो गई। जब हमें त्रिभुज की तीन भुजाएं ज्ञात हों और कोई भी अर्धकोण त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पूछे तो आप इनके प्रयोग कर सकते हो। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद आता है कोज्या नियम। कोज्या नियम में देख लीजिए, कोज्या नियम में कास ए बाई 2 बराबर होता है एस एस माइनस ए अपान बी सी। कास बी बाई 2 बराबर होता है एस एस माइनस बी अपान ए सी। फिर कास सी बाई 2 ये होता है एस एस माइनस सी अपान ए बी। ये कोज्या नियम हो गया। ठीक है, फिर अर्धकोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात tan के रूप में। tan ए बाई 2 आप अच्छी तरीके जानते हो, साइन ए बाई 2 अपान कास ए बाई 2 बराबर tan ए बाई 2 होता है। तो साइन ए बाई 2 का भुजाओं के रूप में मान रख दो और कास ए बाई 2 भुजाओं के रूप में मान रख दो, tan ए बाई 2 भुजाओं के रूप में मान आ जाएगा। देखिए एस माइनस बी एस माइनस सी अपान एस एस माइनस ए। देखिए हमने साइन का ए लिया, एस माइनस बी एस माइनस सी अपान बी सी होता है साइन ए बाई 2, तो बी सी वो और बी सी ए कट गया, कास का ए हो गया। फिर इसके बाद tan बी बाई 2 रूड एस माइनस ए एस माइनस सी अपान एस एस माइनस बी। फिर tan सी बाई 2 रूड एस माइनस ए एस माइनस बी अपान एस एस माइनस सी। बच्चों काट के भी याद कर लेना, tan के व्युत्क्रम काट होते हैं। काट ए बाई 2 बराबर रूड एस एस माइनस ए अपान एस माइनस बी एस माइनस सी। काट बी बाई 2 रूड एस एस माइनस बी अपान एस माइनस ए एस माइनस सी। काट सी बाई 2 एस एस माइनस सी अपान एस माइनस ए एस माइनस बी। देखो बच्चों, ये काट tan साइन कास ये अर्धकोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिभुज की भुजाओं के रूप में हो गए। हमने साइन वाले पहले लिख दिए थे और कहो देखो कहो पूरे लिख दे एक साथ, साइन ए बाई 2 फिर दोबारा लिखे दे रहे हैं, क्या हो जाएगा एस माइनस बी एस माइनस सी अपान बी सी। कास ए साइन बी बाई 2 क्या हो जाएगा एस माइनस ए एस माइनस सी अपान ए सी। फिर का साइन सी बाई 2 क्या हो जाएगा रूड एस माइनस ए एस माइनस बी अपान ए बी। देखो हमने सारे लिख दिए त्रिकोणमितीय अनुपात। ये त्रिकोणमितीय अर्धकोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात की त्रिभुज की भुजाओं के रूप में मान हो गए। ये आपको कंठस्थ कर लेने, याद कर लेने। ठीक है, अब इसके बाद आपको बता रहे हैं हम त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल जब उसकी एक भुजा और दो कोण ज्ञात हो, दो भुजाएं और एक कोण ज्ञात हो, या एक भुजा और दो कोण ज्ञात हो, तो आप त्रिभुज के क्षेत्रफल कैसे निकालते हो। ये देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना।
त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल नंबर फर्स्ट में बच्चों, जब एक भुजा और दो कोण ज्ञात हों, दो कोण ज्ञात हों, ठीक है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तब एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बराबर ए स्क्वायर साइन बी साइन सी अपान 2 साइन बी प्लस सी। देखिए बच्चों, एक भुजा और दो कोण ज्ञात हैं, हमें जो भुजा ज्ञात है वो कोण नहीं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है। या अथवा आपको मान लीजिए बी भुजा ज्ञात होती तो साइन ए और सी कोण ज्ञात होते, ए और सी कोण 2 साइन ए प्लस सी। अगर मान लीजिए आपको सी भुजा ज्ञात होती तो कोण ए और बी ज्ञात होंगे, साइन ए साइन बी अपान 2 साइन ए प्लस बी। जब बच्चों एक भुजा और दो कोण ज्ञात हो तब त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होगा। और जब दो भुजाएं और एक कोण ज्ञात हो तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? हाफ बीसी साइन ए या हाफ ए बी साइन सी या हाफ ए सी साइन बी। देखिए इसमें भी वही स्थिति है, जो भुजाएं ज्ञात हैं वो कोण नहीं। जब दो भुजाएं ज्ञात हो तब ये सूत्र त्रिभुज के सूत्र का प्रयोग करना है। और बच्चों यदि हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो, जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हों तब त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चों क्या होता है? रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये होता है बच्चों, ठीक है। जहां एस अर्ध परिमाप है, आप लोग जानते हो, हम बता चुके हैं, एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो इस प्रकार से बच्चों देखा हमने आपको आज क्या क्या बताया इस वीडियो में। हमने आपको बताया त्रिभुज की भुजाओं के रूप में अर्ध त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान, ये बताया। इसके बाद हमने बताया त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। वैसे आप पिछली कक्षाओं में त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार इंटू ऊंचाई बटे 2 पढ़ते रहे हो और ये पढ़ते रहे हो, हीरोज सूत्र भी इसे बोलते हैं, लेकिन ये आपने नहीं पढ़ा पिछली कक्षाओं में। तो हमने आपको बताया जब एक भुजा और दो कोण ज्ञात हो तब त्रिभुज का क्षेत्रफल आप ऐसे निकाल सकते हो, जब दो भुजाएं और एक कोण ज्ञात हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे निकाल सकते हो, और जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो तो ऐसे निकाल सकते हो। ये आप पिछली कक्षा में पढ़ के आए, परंतु ये दोनों नहीं पढ़ के आए बच्चों। ये आपको टेस्ट में बहुत काम देंगे। एयरफोर्स नेवी के टेस्टों में इस प्रकार से क्वेश्चन दिए जाते हैं, आप तुरंत 60 20 से हल कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको याद रखने, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम आपको कुछ क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन में ध्यान देना। जैसे बच्चों ध्यान दीजिए, कोई मान लीजिए क्वेश्चन है, त्रिभुज यदि एबीसी, त्रिभुज एबीसी की भुजाएं हमें ज्ञात हैं और कोई सा भी मान पूछ लिया जाए आपसे। यदि मान लीजिए कहीं दिया हुआ है a बराबर 3 त्रिभुज एबीसी में, a बराबर 3 b बराबर 4 c बराबर 5 ऐसे दिया हुआ है, या a बराबर 3 b बराबर 4 c बराबर 2 दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो जाएंगी बच्चों, ठीक है। तो हमें ये मान ज्ञात करने हों, मान लीजिए साइन ए बाई 2 ज्ञात करना है, कास ए बाई 2 ज्ञात करना है, टेन बी बाई 2 ज्ञात करना है, तीनों हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो आप कैसे ज्ञात करोगे? तो सूत्र तो अभी हम आपको लिखा ही चुके हैं, ठीक, उसी सूत्र का आपको प्रयोग कर देना। ये क्वेश्चन है, आंसर देखिए बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम एस का मान निकालेंगे। एस क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, तो हो जाएगा 3 + 4 + 2 बटे 2, 4 3 7 2 9 बटे 2। एस का मान आ जाएगा बच्चों कितना? 9 बटे 2। अब एक एक आप निकाल लीजिए। पहले में साइन ए बाई 2 निकालना है, तो साइन ए बाई 2 लिख दिया, सूत्र लिख दिया, एस माइनस बी
एस माइनस सी अपान बी सी। रखो मान बच्चों यहां, तो 9/2 माइनस ए है, बी है 4, फिर 9/2 माइनस 2 अपान बी सी 4 इंटू 2, कितना हुआ 4 दूनी, अब घटा लोगे इसको तो 4 दूनी 8, 1/2 आया यहां, 2 दूना 4, 9 5 4 चला गया, 5 बचेगा आकर के 5/2 आया, और बटे यहां कितना हुआ 8। अब आप इसको हल करो तो कितना आ जाएगा 5/2 दूना 4 इंटू 8, तो हो जाएगा √5/32 हो जाएगा। अब आप इसको अगर सरल करना चाहो तो सरल कर सकते हो, क्या लिख सकते हो 5/16 इंटू 2, तो हो जाएगा 1/4 √5/2। ये साइन से आ गया, साइन ए बाई 2 का मान। अब मान लीजिए कास ए बाई 2 कह रहा है, तो कास ए बाई 2 कह रहा है, तो कास ए बाई 2 का सूत्र लिखिए, क्या लिखोगे एस माइनस ए अपान बी सी, ये लिखोगे। तो आप मान रखिए यहां कितना है 9/2, और 9/2 माइनस ए कितना है 3 अपान बी सी कितना है 4 इंटू 2। अब आप इसे हल करो तो बिल्कुल हल ऐसा ही है, 9/2 इंटू 3/2 अपान 8, तो यह कितना हो जाएगा 9 त्रिका 27 बटे 8 चौको 32 हो जाएगा बच्चों। अब 27 को आप क्या लिख सकते हो 9 त्रिका 27, और 32 को आप क्या लिख सकते हो 16 दूनी 32, तो हो जाएगा 3√3 बटे 4√2। ये देखिए ये हो गया। अगर मान लीजिए tan b बाई 2 है, तो tan b बाई 2 में आप सूत्र लगाओगे एस माइनस ए एस माइनस सी अपान एस माइनस बी। तो आप मान रखो यहां एस माइनस ए 9/2 माइनस 3, एस माइनस सी 9/2 माइनस 2 अपान एस 9/2 एस माइनस बी 9/2 माइनस 4। अब आप इनको हल करो तो बच्चों कितना आएगा यहां 3 दूनी 6, 3/2 आ जाएगा। देखिए 3 दूनी 6 होता है, 2 दूना 4, 5/2 आ जाएगा अपान 9/2 इंटू 4 दूनी 8, 1/2 तो 2 ये कैंसिल हो गया बच्चों। कितना आया √15/9, तो 15 तो लिख देंगे √15 और 9 का वर्गमूल 3। देखिए बच्चों साइन ए बाई 2 कास ए बाई 2 tan b बाई 2 हो गए। तो हमने यही सूत्र आपको बताया, देखिए इनका प्रयोग भी समझा दिया आपको, इस प्रकार से इनके प्रयोग करने। ठीक बच्चों, अब आप अपने सभी दोस्तों को बताना और उनसे कहना कि हमारे सूत्रों को पढ़ें, और फिर इसके बाद क्वेश्चन लगाएं। यदि क्वेश्चन कोई ना आए तो कमेंट करके आप उससे पूछें, तो हम क्वेश्चन आपको बताएंगे इन चैप्टरों के। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।